अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे जा रही हैं, आपको पता है, और आपने देख लिया कि तहरीके एतमाद का ड्रामा सारा कुछ सामने आ गया है। और मैं आपको आगे बताना चाहूँ, जो मेंबर्स वहाँ मौजूद है, किसी को क्या पता है कि 180 हैं या नहीं है। एक लिस्ट जारी कर दी है, अब उनके सबूत किस तरह देंगे। खाली लिस्ट जारी कर देने से मसला नहीं होता। जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट को अगर सामने रख कर दे रहे, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ मैं आपको, मेरे पास कोई एक चीज बड़ी जबरदस्त शेयर हुई है, तो मैं पहले बता दूं कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ नेशनल असेंबली के अंदर जो बंदे रखे हैं, जो स्टाफ है, क्या यानी हेरा फेरी हो रही है, पता नहीं कोई देगा नहीं। लेकिन मैं तो इस मामले को अब इंशाल्लाह आने वाले दिन में उठाऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, और जो समझना है आपने कि सेक्रेटरी नेशनल असेंबली एक्सटेंशन पे है, क्या हो रहा है यहाँ पर। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन, एडिशनल सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, डायरेक्टर जनरल कश्मीर कमेटी, डायरेक्टर टू सेक्रेटरी, डायरेक्टर टू स्पीकर, स्पीकर स्पीच राइटर। अब ये दफ्तरी, ये एक दूसरे एक्सटेंशन और रिटायरमेंट के बाद है। और मोनेटाइजेशन ले रहे हैं ग्रेड बी से ऑफर। आम आप यानी एक कौम के साथ जुल्म कितना हो रहा है इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को सामने रखते हुए, आप यहां से समझ सकते हैं ये मामला बड़ा सीरियस है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और सोचना ये है कि यहां क्या होगा। और अब मैं आप तक सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अब जो यहां मेरे पास बहुत सी तफसीलें आई हुई हैं, ये मौका आ गया और मैं इसमें तफसीलात सारी मैं मांगूंगा। स्पीकर नेशनल असेंबली को मैं लिखने वाला हूं कि क्या स्टाफ है, कितनी तनख्वाहें दी जा रही हैं, कौन क्या करता है, कैसी अपॉइंटमेंट हुई है, अगर एक्सटेंशन हुई है किस कानून के तहत एक्सटेंशन हुई है। ये सारी तफसीलात जरा कौम के सामने भी आने चाहिए, किस तरीके से यानी ये मामला उठा है। ये जो काउंटिंग जो लिस्ट जारी की है, ये लिस्ट की हकीकत क्या है, ये भी हम जरा जानना चाहेंगे। हमें पता होना चाहिए कि मामला क्या है, और असल ये मामला यही हुआ है। हम तो अब तक असल हकायक की तरफ लेकर जाएंगे कि किस तरह इन सीटों को, इन पोस्टों को गैर कानूनी तौर पर एंजॉय किया जाता है, और क्या क्या फायदे लिए जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनमें से किसी को पूछने वाला नहीं है। जिसका दिल चाहता है, जो चाहता है वो कर रहा है। और जिसकी लाठी और उसकी भैंस का प्रिंसिपल जो है, ये नॉर्मल यहां पर चल रहा है। और क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है, ये मामला है जो बड़ा सीरियस है, वो देखने वाला है। और अगर नहीं देखेंगे और फिर आप समझ आ जाएंगे। दूसरा जो अहम मामला है ना, ये मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मैं नहीं समझता कि वो इतनी पुरुमीद है, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। बड़ा 2 घंटे का मुज़ाकरात हुए, उधर से 5 मेंबर थे, इधर से 3 मेंबर थे। चेयरमैन सेनेट कमेटी बनाई, तो इसमें जो लोग, अली जफर तो यकीनन सेनेटर हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और अपना चौई फवाद है, वो तो MNA के तौर पर इस्तीफे उनके मंजूर हो गए हुए हैं और वो बाहर आ गए। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात वहाँ रखी है, और ये मौका और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस मामले को उठाना चाहिए कि अगर ये असेंबलियों में डेटे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो असेंबली में आइन में तरमीम करें 2/3 अक्सरियत। उसके लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम इस्तीफे जो उनका वापस लेने के लिए वो वापस लें, और असेंबलियों में आकर बैठकर अंदर डिस्कशन हो असेंबली के अंदर। इस तरह अगर ये टाइम है कि इसमें अगर आपस में कॉम्प्रोमाइज से मुराद ये नहीं है कि सुलह सफाई, आपने डिमांड बनवाएं कि तमाम के तमाम लोग अंदर आए, अगर असेंबलियों में आकर बैठें। आप 2/3 अक्सरियत में तरमीम करना चाहते हैं करें, लेकिन ये इलेक्शन इतना आसान काम नहीं आगे लेके जाना। और आपने अगर प्लेट में रख के ये दे दिया तो कल बड़े मसाइल बनेंगे। मैं आपको पहले बता दूं हालात किस तरह डगर में चलते हैं, वो सोचने वाली बात है, और वो बड़ी सीरियस मामला है। यानी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं बाद में बता दूं आपको, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फिर ये भी डिमांड होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कि साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होने हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो आपके सामने कुछ नहीं किया जो इसे करना चाहिए था। आइन और कानून की पासदारी को सामने रखते कोई अमल एक ऐसा बता दे कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन कराने के निगरान सेटअप अगर बनाया, निगरान सेटअप अपना ही काम उल्लू सीधा करता रहा, उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए कोई एक कदम उठाया तो रिकॉर्ड में वो बता दे। कोई रिकॉर्ड पे ऐसी चीज नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी की हो। जी बिल्कुल, मैं हकायक बता रहा हूं आपके सामने। अगली जो बात है, अपना फंड के इजरा का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड मिले हैं या नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन को कल तक रिपोर्ट जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
तो मैं आपको पहले कहा था कि पीर को समाअत मुमकिन है। कल तक अगर उन्होंने ये फैसला ना किया आपस में जो भी लाया अमल देना है, तो पीर को पेशरफ्त रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको। पैसे वहाँ इलेक्शन कमीशन की है और वो पैसा इनका नहीं है। बार बार के लफ्ज़ों को आऊँगा, इनके बाप का पैसा है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, भाई ये तो हम लोगों का पैसा है। इलेक्शन होने हैं, आईने देने और आईने कराने का कहा है, और इलेक्शन कमीशन की डिमांड है, आप आगे पीछे नहीं ले जा सकते। मैं बार बार जिक्र करता हूँ इस बात का, और ये भी कहता हूँ कि ये पैसा नहीं रोक सकते हैं। अगला जो एक्शन होना है वो इन्हीं के लोगों के खिलाफ होना है, इन्हीं लोगों के खिलाफ होना है। और उसमें बड़ा सीरियस मामला है वो देखने वाला कि अगर उन्होंने पहले कैसे मनी बिल रिजेक्ट कर दिया। अक्सरियत इनके पास अगर है तो बिल क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने? तो आप तो फिर आइन तोड़ा, आर्टिकल 4 तोड़ा है, 5 तोड़ा है, हलफ तोड़ा है। ये वो मामलात हैं। अब पेशरफ्त रिपोर्ट जो है कल जमा करानी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। वो यही है कि पैसे नहीं मिले हैं तो तौहीन अदालत की आगे कार्रवाई जो है वो शुरू होने का फिर आप अंदेशा क्या, मैं समझता हूँ उसके बगैर गुजारा नहीं है, और वो होनी चाहिए। मंतकी अंजाम तक ये मामला जाएंगे तो हालात और वाक़यात सही तरफ लेके जाएंगे। वरना तो आपको पता है कि इन्होंने जिस तरीके से मामलात को चला रहे हैं वो उनकी बेस कोई नहीं है। ठीक है ना जी। अब और अच्छा, हाँ, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो लाज़मी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पता है पार्टी टिकटें आनी थी, पार्टी टिकटें आने के बाद फैसले होने थे, और बड़ी ज़बरदस्त है कि पार्टी और नून लीग ने पार्टी टिकटें नहीं दी तो दिलचस्प इनामी निशाना, इंतखाबी निशाना है। मरियम नवाज को तंदूर मिल गया है। वो फ्राई पैन में इस्त्री करती थी ना, वो फ्राई पैन के साथ लगाकर, उसको तंदूर मिल गया है। हमजा शरीफ को कश्ती और मोर मिल गया है। अतातगढ़ को झूला लो गया बैठकर जाकर, तो राना मशहूद को मीनार मिल गया है। सैफ खोखर को ट्रैफिक सिग्नल, मुजबा शुदा को छतरी का निशान। और अब ये दोस्तों ने ट्वीट किया है, लगता है उनकी शख्सियत को देख कर जो है ना इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन है वो जो है ना ये अलॉट किए हैं। और एक जगह जो है अतातगढ़ को मेज अलॉट हुआ है, और तंदूर में बड़े सवाल उठ रहे हैं। इंतखाबी निशान तंदूर, और कई लोगों ने तो तंदूर लगा भी दी हैं कि जैसे पता नहीं सेल पे मिल रहे हैं, लीज पे मिल रहे हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपके सामने आ चुकी हुई हैं। अब मामला तो आप समझ सकते हैं ना क्या हालात और वाक़यात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पूरे टिकटें जो है ना अलॉट कर दी हैं। उनके इलेक्शन की तैयारी पूरी है, कैंपेन बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। 14 मई को इलेक्शन मैं आज भी समझता हूँ होने चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इलेक्शन कमीशन पैसे देने का डिले करेगा तो थोड़े बहुत दिन आगे पीछे हो जाएंगे। मई के अंदर मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। सिर्फ एक वजह है कि ये इलेक्शन आगे चले जाए, कि ये सारी पार्टी आगे नेशनल असेंबली तहलील कर दे, सूबाई असेंबलियाँ तहलील कर दें, वहाँ कंसेंसस हो और इलेक्शन ऑटोमेटिकली फिर अब सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के साथ जो है वो आगे चला जाएगा। अब आखिर में जो बात है कि एंटी करप्शन इस वक्त निगरान हुकूमत के नीचे है, निगरान हुकूमत के नीचे। और ये निगरान हुकूमत जो है ये पीडीएम का पार्ट 2 है। उनका एजेंडा लेकर चल रही है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की ब्यूरोक्रेसी है, और उसी तरह वो बैकग्राउंड पे लेकर जा रहे हैं। अब टिकट होल्डर जो है ना वो एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए हैं। शेख याकूब का सरकारी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने का इंकशाफ हो गया जी। टिकट होल्डर आसिफ काठिया पर तरक्याती कामों में बता रहे हैं जी कि करोड़ रुपए का नुकसान है। शेख याकूब मियाँ आसिफ काठिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सरकारी जमीन हड़प करके जो जिक्र आ रहा है, मौजा कोर्ट साली, ये बहुत सी चीज़ों के हवाले से, महकमा अनहार के हवाले से, ग्रीनवुड हाउसिंग स्कीम में गैर कानूनी तामीरात करवाई जा रही हैं और तमाम करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये वो सारी बातें हैं जो अब इलेक्शन कमीशन जो जाग गया है, जो निगरान हुकूमत के नीचे है इस वक्त। मैंने शुरू में ये बात की है कि निगरान हुकूमत अपना एक एजेंडा लेकर चल रही है। उस एजेंडे में क्या है कि इलेक्शन नहीं करवाने, बाकी सारे काम कर देने। इलेक्शन अगर करवा दिए तो इनका मैंडेट सारा खत्म हो जाएगा। और ये और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, तहरीक इंसाफ अगर 14 मई वाला या थोड़ा सा आगे हो जाता है, पंजाब असेंबली का इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाती है, ये उनकी जीत है। और उन्हें हर हालत में छोड़ दें वफाकी हुकूमत को। मैं फिर वजाहत के साथ बता दूं, ये जो सुलह सफाई की बातें हो रही हैं, कंप्रोमाइज की, ये सब टोटल ड्रामा है। ये मिराज है, एक सैराब की तरह से है कि जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हो तो पानी दूर नजर, आप करीब पहुंचते हैं तो पानी वहां कोई नहीं होता है। ये भी उनको कश्ती से ट्रैक से उतारने की एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्शन को आगे इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, बिल्कुल नहीं करवाना चाहते। अगर करवाना है, डरते क्यों है?
यानी कई बातें कर रहे हैं जी पार्लियामान सुप्रीम है। कौन सी पार्लियामान सुप्रीम है? पार्लियामान ने तो आइन तोड़ रही है, कानून तोड़ रही है। पार्लियामान को इतना नहीं पता कि आम बंदे के मसाइल क्या हैं और इन चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, आइन तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट को बैश करने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन करने की बात करते हैं, लेकिन आप सच्चाई तो बताएं ना। हकायक तो कौम के सामने लेके आए। हकायक ये हैं कि आपने इलेक्शन ही कराने, अगर आपको इतना खौफ और डर है, जाए अगर इलेक्शन कराएं, जो भी आ जाए, जो भी जीत कर आगे आ जाए, पता चल जाएगा कौम क्या चाहती है। कौम यही चाहती है कि इलेक्शन आगे हो, और इमरान खान साहब इस मामले से पीछे कौम नहीं हटना चाहती है। कौम इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएगी, और उम्मीद है कि आप सारी बात समझ गए होंगे। मुख्तलिफ टीवी चैनल में जो मैंने बातें की वो आप तक सारी आ चुकी हैं। बड़ी सख्त डिबेट रही है। यानी मैं डॉक्टर फिज़ा के साथ प्रोग्राम रहा बोल न्यूज़ के ऊपर, फिर अदनान हैदर के साथ बड़ा सख्त प्रोग्राम था, बाकी लोगों के साथ। और मैं वजाहत के साथ एक बता दूं, माफिया से जान छुड़ानी है तो ये मुल्क को आगे लेकर चलें, निकले इस गर्दाब से, और सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।